प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह आप सबका वॉकिंग ऑन द वे के इस सुबह के संदेश में स्वागत करते हैं। पहला शमूएल उसका 23वां अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसके हाथ में पड़ने न दिया। हालेलुया। आज की सुबह राजा दाऊद के जीवन के इस पहलू से, उनके जीवन की इस स्थिति से एक विचार, एक दृष्टिकोण आपसे बांटना चाहता हूँ। लिखा है, तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में पड़ने न दिया। अब थोड़ी देर राजा दाऊद के बारे में सोचते हैं। दाऊद कौन है? दाऊद वो है जिसके लिए परमेश्वर ने खुद इस बात की गवाही दी थी कि उन्हें उनके मन के अनुसार एक पुरुष मिला है, ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, एक व्यक्ति जो हमेशा परमेश्वर की नज़दीकी में रहता है, जिसने परमेश्वर की नज़दीकी में रहकर बहुत सारी सफलता पाई है, जिसने जंगल में बहुत छोटी उम्र में भेड़ बकरियां चराते समय शेर को मारा है, जिसने भालू को मारा है, और जिसने एक दिन उस पलिश्ती योद्धा को, उस गोलियात को मारा जिसके सामने पूरे इजराइल की सेना चुपचाप खड़ी थी, डर रही थी। और ये वही व्यक्ति है जिसका परमेश्वर ने राजा होने के लिए अभिषेक किया है। परमेश्वर ने दाऊद का शमूएल के द्वारा अभिषेक करवाया कि वो इजराइल का दूसरा राजा बने, शाऊल के बाद वो राजा बने। और जब दाऊद के जीवन की इन बातों को, दाऊद की इस नज़दीकी को परमेश्वर के साथ, दाऊद की उन विक्ट्रीज को और दाऊद के उस फ्यूचर को जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, दाऊद के आज से देखता हूँ तो मैं बहुत अचंभित हो जाता हूँ। एक व्यक्ति जिसका राजा होने के लिए अभिषेक किया गया, जिसके ऊपर इस बात की घोषणा हुई कि वो परमेश्वर की ओर से अगला राजा होने के लिए नियुक्त हो चुका है, वो जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, वो जिसने बहुत से युद्ध लड़के परमेश्वर के लिए बहुत सी विजय प्राप्त की है, वो व्यक्ति जंगल के गढ़ों में रहता है। वो जीप नामक जंगल में जो पहाड़ी देश पर है वहाँ रहता है, और लिखा है शाऊल उसका बैरी जो उसको मारना चाहता है प्रतिदिन उसको ढूंढता है। इन सब बातों को एक साथ देखकर एक अजमंजस सी स्थिति दिखती है, एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। दाऊद के जीवन में एक बड़ी बुलाहट है, एक बड़ा भविष्य है और बहुत सारी योजनाएं हैं उसके जीवन को लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति बहुत ही बुरी है। वो जंगल में रह रहा है, वो जिसकी बुलाहट राजमहल की है वो जंगल में रह रहा है। जिसका अभिषेक राजा होने के लिए, राजमहल में रहने के लिए हुआ, वो क्यों जंगल में रहता है? ठीक ऐसे ही कई बार जब हम अपने जीवन को टटोलते हैं तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस दिखते हैं। हम परमेश्वर के वचन में बहुत से वायदों को जानते हैं जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं, बहुत से बातें, बहुत से प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने भविष्यवाणियों के द्वारा आपसे और मुझसे किए हैं। जब हम उनको स्मरण करते हैं और अपनी आज की परिस्थिति को देखते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमसे वायदे, परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिसेस तो राजमहल के किए थे। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जो राजमहल के सुख जैसा था, पर परमेश्वर, हम तो आज जंगल में रह रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का जो हाल है वो जंगल के समान हो गया है, और ऐसा जंगल जो मैदान में भी नहीं, जो पहाड़ पर बसा हुआ है, जहाँ चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। हमें कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई शाऊल के समान हमारे नाश के लिए लगातार हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम एक बात से निकलते हैं, एक प्रॉब्लम से उभरते हैं, पर दूसरी कोई प्रॉब्लम शाऊल की तरह प्रतिदिन हमारा पीछा करती है।
प्रतिदिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे सामने बनी रहती है। पर क्या परमेश्वर का वचन, क्या परमेश्वर के वायदे जो उसने दाऊद से किए, जो उसने आपसे किए, क्या वो गलत थे? क्या वो झूठे थे? नहीं, निसंदेह परमेश्वर के वायदे झूठे नहीं। निसंदेह परमेश्वर ने जो प्रॉमिसेस आपसे और मुझसे किए, जो भविष्यवाणियाँ परमेश्वर ने आपसे मुझसे की, और जो परमेश्वर ने वायदा और जो अभिषेक दाऊद का किया, वो कुछ भी झूठा नहीं था। पर फिर क्यों दाऊद अपने राज्याभिषेक के बाद भी जंगल में है? क्यों आप और मैं उन वायदों के बाद भी, उन भविष्यवाणियों के बाद भी आज तक उनकी पूर्ति, उनका पूरा होना नहीं देख पा रहे? आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से ये बात बताने आया हूँ कि परमेश्वर के वायदे झूठे नहीं, पर परमेश्वर इसके पहले कि उन वायदों की, उन भविष्यवाणियों की, उन प्रॉमिसेस की पूर्ति आपके मेरे जीवन में करे या राजा दाऊद के जीवन में करे, ज़रूरी है कि आप और मैं इस योग्य हो जाएं कि हम उन प्रॉमिसेस को संभाल सकें। एक दृष्टिकोण जो मेरे पास दाऊद के जंगल की जीवन के विषय में है, आज की सुबह आपसे बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर ने दाऊद का राज्याभिषेक किया इज़राइल का राजा होने के लिए, और दाऊद बेतलहम के अपने घर को और उसके आसपास की चरागाहों के अलावा अपने उस होने वाले देश के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो सिर्फ बेतलहम से बाहर अगर आया था तो वो शाऊल के पास वीणा बजाने के लिए आता था, पर इसके अलावा दाऊद को उस राज्य के विषय में, उसके विस्तार के विषय में, उसकी बाउंड्रीज के, उसकी सीमाओं के विषय में, उसके दुश्मनों के विषय में कुछ नहीं पता था। दाऊद का राज्याभिषेक तो हुआ था, पर उसके पास उस राज्य के विषय में, जिस पे उसे राज करना था, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और जब शाऊल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे था और दाऊद शाऊल से भाग भाग कर हर दिन जगह बदलता था, उस पूरी प्रक्रिया में शाऊल के द्वारा दाऊद ने अपना होने वाला पूरा राज्य देख लिया। दाऊद को और उसकी सेना के लड़कों को उस राज्य के, इज़राइल के उन क्षेत्रों के बारे में पता चल गया, उन गुफाओं को, उन दरारों को, उन घाटियों, उन पहाड़ियों के बारे में पता चल गया, जिसके बारे में शाऊल भी नहीं जानता था। इस जंगल के सफर में, इस जंगल के रहने के पूरे ड्यूरेशन में दाऊद ने अपना होने वाला पूरा राज्य देख लिया। उसने ऐसी ऐसी जगह ढूंढ ली जहां जब वो छिपा तो शाऊल भी अपनी पूरे सेना के साथ भी उसे ढूंढ नहीं पाया। जहां एक तरफ दाऊद भाग रहा था अपने जीवन से, वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर उसको उसका होने वाला पूरा राज्य दिखा रहे थे। और इसी भागने की प्रक्रिया में राजा दाऊद फलिश्तियों से जा मिले। राजा आकीश के अंडर वो एक सेनापति की तरह कुछ दिन तक रहने लगे, और उस पूरे ड्यूरेशन में उन्हें फलिश्तियों की सेना का, उनके राज्य का, उनके हर एक बात का जो पता चला, वो संभवतः शाऊल को कभी नहीं था। जो कल होकर आपका सबसे बड़ा विरोधी होने वाला है, आपको आज उसकी सारी जानकारी मिल रही है। हम जब दाऊद के जंगल के सफ़र को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वचन कहीं बदल तो नहीं गया, और सच्चाई ये है कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल सिद्ध है, और जो परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया है उसकी पूर्ति के लिए ही दाऊद के जीवन में ये जंगल का सफ़र है, ये जंगल का समय है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की निज प्रजा, आप आज जिन बुरी परिस्थितियों में हैं, वो जो आपको जंगल के दिन लग रहे हैं, ये आपकी तैयारी के दिन है, ताकि जब परमेश्वर उन भविष्यवाणियों को, उन वायदों को जो परमेश्वर ने आपसे किए हैं, जब उसे पूरा करे तो आप उन्हें संभालने के लिए तैयार हो। एक बात जो मैंने अपने जीवन में अपने लिए सीखी है वो ये है कि ना सिर्फ मुझे आशीषों को पाना है, पर ऐसा रखना है कि मेरे बाद वो आशीषें मेरे वंश को भी मिलने पाए। इसके लिए मेरी तैयारी पूरी होनी चाहिए। मेरी समझ, मेरी परिपक्वता परमेश्वर में, परमेश्वर की बातों में उस लेवल पे ज़रूर हो जहां मैं उन भविष्यवाणियों की पूर्ति होते समय उन्हें देख सकूं, समझ सकूं और संभाल सकूं। और एक बात जो मुझे दाऊद के जंगल के समय, उसके जंगल के सफ़र में सबसे अच्छी लगती है, लिखा है शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा। एक राजा पूरी सेना लेकर प्रतिदिन
दाऊद को ढूंढता रहा। वो विपत्तियां, वो मुसीबतें, वो शत्रु प्रतिदिन आपको ढूंढेंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे आप तक पहुंच सके, आपको तबाह कर सके, आपको नाश कर सके। और वचन कहता है परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। परमेश्वर के लोगों, इन परिस्थितियों को, इन जंगल के सफर को देखकर हतोत्साहित मत होइए, परेशान ना होइए, निराश मत होइए। ये आपके तैयारी के दिन है और आपका परमेश्वर आपको कभी भी नाश नहीं होने देगा। और हर एक वादा, हर एक भविष्यवाणी, हर एक प्रॉमिस जो परमेश्वर ने आपसे की है वो उचित समय पे पूरी होगी। और शत्रु चाहे पूरी सेना भी हो तो भी आपका नाश कभी ना होगा। आइए परमेश्वर के इस वचन के लिए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप विश्वास योग्य है। आप दाऊद के साथ उसके पूरे जीवन भर विश्वास योग्य बने रहे। आपने ना सिर्फ उनका राज्याभिषेक किया परमेश्वर, और उसके पहले कि आप उनको राजा बनाते, आपने उनको पूरा राज्य दिखाया, पूरी तैयारी करवाई, शत्रु दिखाए, शत्रु की हर बात बताई। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और आज वित्तीय प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमारे साथ भी जब हमारे तैयारी के दिन है परमेश्वर, आपने हमें से हर एक से प्रॉमिसेस किए हैं, हमें से हर एक के पास भविष्यवाणियाँ हैं। वित्तीय प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमारा मन निराश ना हो, हम हतोत्साहित ना हो। चाहे तुम जंगल में रहें फिर भी प्रभु हम ये जाने कि हमारे तैयारी के दिन हैं, और उचित समय पे जब हम तैयार हो जाएं हम उन वायदों को पूरा होते हुए देखें। परमेश्वर, उन वायदों के पूरा होने से आपकी महिमा हो और हमारी बड़ी भलाई होने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।